एक जंगल था, बद्दा ही शांत और सुंदर। वहीं एक माँ गिलहरी अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को घोंसले में सुलाकर खाना लाने निकली। पर उसे क्या पता था कि एक घमंडी बिल्ले की शैतानी नजरें कब से उसके बच्चों पर थीं। तो चलिए सुनते हैं कहानी चतुराई, हिम्मत और एकता की, जिसने उस घमंडी बिल्ले को ऐसा सबक सिखाया जो वह कभी नहीं भूल पाया। सुंदरपुर नाम का एक घना जंगल था, इतना सुंदर कि वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सीधे आसमान को छूते थे और जमीन पर रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछी रहती थी। इसी जंगल में एक बड्ढे से बरगद के पेड़ पर बने आरामदायक घोंसले में गिल्लो गिलहरी अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों चुन्नू और मुन्नू के साथ रहती थी। गिल्लो दिन भर अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट फल और मेवे ढूंढती और उनके साथ खूब खेलती थी। लेकिन हर कहानी में एक विलेन भी तो होता है ना? इस जंगल में था कालू बिल्ला। कालू बद्धा ही घमंडी और शैतान था। उसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि जंगल के छोटे मोटे जानवरों को डराने और परेशान करने में उसे बद्धा मजा आता था। वह खुद को जंगल का राजा समझता और हर किसी पर अपनी धौंस जमाता था। बेचारे छोटे जानवर तो उसके नाम से ही कांपते और हमेशा उससे दूर दूर ही रहते थे। एक दिन सुबह सुबह गिल्लो ने देखा कि अरे, घर में तो खाने पीने का सामान ही खत्म हो गया है। उसने अपने सोते हुए बच्चों को प्यार से पुचकारा और फुसफुसा कर कहा, चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों यहीं आराम करो। मैं झटपट पास वाली पहाड़ी से तुम्हारे लिए मीठे मीठे अखरोट लेकर आती हूँ। दुष्टुमी बिल्कुल मत करना और बाहर मत निकलना। और बस इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था वो शैतान कालू, जो पेड़ाच के नीचे छिपकर सब सुन रहा था। जैसे ही गिल्लो आंखों से ओझल हुई, वह दबे पांव पेड़ाच पर चढ़ा और सोते हुए चुन्नू मुन्नू को उठाकर अपनी खुफिया गुफा में ले गया। जब गिल्लो लौटी तो घोंसला खाली देखकर उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। वह घबराकर चिल्लाई, चुन्नू मुन्नू, मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? पर कोई जवाब नहीं आया। बेचारी गिल्लो तो रोने लगी। उसे समझते देर नहीं लगी। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत बांधी। उसने सोचा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बच्चों को उस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाकर ही रहूंगी। वह सीधी मदद मांगने के लिए जंगल के सबसे सयाने भोलू उल्लू के पास पहुंची। भोलू ने गिल्लो की पूरी बात बड्ढे ध्यान से सुनी और अपनी बड्ढी बड्ढी आंखें घुमाकर बोला, फिक्र मत करो गिल्लो, उस घमंडी बिल्ले को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। भोलू उल्लू ने फौरन जंगल के सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाई। लंबू बंदर, मीठू तोता और वे सभी जानवर जिन्हें कालू ने कभी न कभी सताया था, सब मदद के लिए फौरन तैयार हो गए। सबने मिलकर कालू को उसकी ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से हराने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। अब शुरू हुआ असली खेल। प्लान के मुताबिक मीठू तोता उठ डटकर कालू की गुफा के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कालू बिल्ले, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ देकर दिखा। मैंने देख लिया है कि तुमने छोटे छोटे बच्चों को कहां छिपा रखा है। ये सुनते ही कालू गुस्से से आग बबूला हो गया और मीठू के पीछे भागा। मीठू भी उसे चिढ़ाते चिढ़ाते उड़ाकर जंगल में बहुत दूर ले गया। इधर जैसे ही कालू दूर गया, उधर लंबू बंदर ने फुर्र से पेड्डे से छलांग लगाई, गुफा के अंदर गया और चुन्नू मुन्नू को सही सलामत बाहर निकालकर उनकी मां गिल्लो के पास पहुंचा दिया। जब कालू थक हार कर हांफते हुए अपनी गुफा में लौटा तो क्या देखता है, बच्चे गायब। वह हैरान परेशान इधर उधर देख ही रहा था कि तभी भोलू उल्लू के साथ जंगल के सारे जानवर उसे घेर कर खड़े हो गए। किसी ने उस पर हमला नहीं किया, कोई कुछ बोला भी नहीं, बस सब चुपचाप खड्डे होकर उसे घूर रहे थे। अपनी चालाकी पर इतराने वाला कालू आज सबके सामने अकेला और हारा हुआ खद्दा था। उसे अपनी आंखों के सामने जानवरों की एकता की ताकत दिख रही थी। जानवरों की एकता और अपनी हार देखकर कालू का सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर सबसे माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद
वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। गिल्लो अपने बच्चों से मिलकर खुशी से झूम उठी। जानवरों ने भी बड़े दिल से कालू को माफ कर दिया और उसे समझाया कि मिलजुल कर रहने में ही असली मजा है। तो देखा बच्चों, इस तरह उस घमंडी बिल्ले को सबक मिला। उसने सीखा कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि एकता, प्यार और समझदारी में होती है। सच्ची जीत हमेशा विनम्र रहने और दूसरों की इज्जत करने से ही मिलती है। और याद रखना, घमंड का सिर हमेशा नीचा ही होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनते रहो